श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनुंसिएशन। श्लोक 28। अब भगवान अर्जुन को कर्ता के तीसरे भेद के बारे में बता रहे हैं, यानी तामसिक कर्ता कौन होते हैं। आयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, शठो नैष्कृतिको अलस है, विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। आयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, शठो नैष्कृतिको अलस है, विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कि जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, होशियार है। बहुत लोगों को दूसरे का अपमान करने में आनंद आता है ना महाराज। तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है, देखो हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय काम करते हैं, जो नहीं करने का वो काम करते हैं, प्राय भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं करते हैं। ऐसा करता भद्र नहीं होता, अच्छा नहीं होता, और सामान्यतया सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते, या तो और या बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, बहुत टाइम है, अभी तो कर लेंगे, और फिर काम होता नहीं है तो उसके लिए क्या है, अत्यंत खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं, इसीलिए दीर्घ सूत्री कहलाते हैं। ऐसे कर्ता को भगवान क्या कहते हैं, ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। द वर्कर हु इज ऑलवेज एंगेज्ड इन वर्क अगेंस्ट द इंजक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर, हु इज मटेरियलिस्टिक, obstinate, cheating and expert in insulting others, and who is lazy, always morose and procrastinating, is said to be a worker in the mode of ignorance. See, in the scriptural injunctions we find what sort of work should be performed and what sort of work should not be performed. That we know. Those who don't care for those injunctions engage in work not to be done, and such persons are generally materialistic. They work according to the modes of nature, not according to the injunctions of the scripture. Such workers are not very gentle, and generally they are always cunning and expert in insulting others. They are very lazy. Even though they have some duty, they do not do it properly, and they put it aside to be done later on. We will do it later on. We will do it tomorrow. We will do it in next month. Therefore, they appear to be morose. They become sad because they are not doing work. They procrastinate anything which can be done in an hour. They drag on for years. Such workers are situated in the mode of ignorance.